ये भगवान का संचालन है, किसी के बस का नहीं है। उसने चरण पर पड़ा, गिर गया, उस रोने लगा, प्रभु गलती हो गई, क्षमा करिएगा, मैं नहीं जानता था कि आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है। भगवान के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। ब्रह्मा जी रावण कंस आदि दैत्यों को वरदान देते हैं तो नारायण भगवान को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान दिया, चल न तो दिन में मर, न रात्रि में, न ऊपर न नीचे, न अंदर न बाहर, न मेरे बनाए 12 महीनों में से। तो भगवान विष्णु को कितना परिश्रम करना पड़ा, 13वां महीना बनाना पड़ा, आधे नर आधे सिंह बनना पड़ा, न अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न मनुष्य न जानवर। ये तो भगवान को झेलना पड़ता है ना। लेकिन सो केवल भगतन हित लागी, परमात्मा का अवतार प्यारे केवल भक्तों के लिए होता है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। इतने से काम नहीं चलेगा। राधावर कृष्ण चंद्र की, सियावर रामचंद्र की। अच्छा, अपने यहां वर कितने हैं आप लोग बताइए? जय तो बोल दिए, 2 ही वर हैं। एक राधावर जिनका आज विवाह है, जो आज राधा आज रुक्मिणी का वरण करेंगे कन्हैया, और एक सियावर राम। कोई और वर है? 2 ही वर है दुनिया में प्यारे। ऐसी वर से वरिष्ठता आपकी बनी हुई है। कहा ये वीरवर, तो बड़ी बड़ाई करता है अपने रामकृष्ण की, तेरे यहां वर कितने हैं? उसने कहा राजन, बीरबल बड़े बुद्धिमान थे, बोले राजन मेरे यहाँ 2 ही वर हैं, एक सियावर राम और एक राधावर श्याम, रुक्मिणी वर श्याम। तो अकबर ने पूछा क्यों था? अकबर के भी नाम में वर लगा है, अकबर। उसने बड़े गर्व से कहा बीरबल मेरे नाम में जो वर लगा वो। तो बीरबल तो हाजिर जवाबी थे, बोले क्षमा करिए तो कहूं? बोले हाँ मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो बीरबल ने कहा फिर से पूछिए, क्या पूछे? बोले मेरे नाम में वर है। बीरबल ने कहा क्षमा करिएगा राजन, वर तो गोबर में भी होता है, वर गोबर में भी होता है और उसी गोबर की गौरी बना करके पूजी जाती हैं। लेकिन आपके नाम का जो वर है वो आप ही तक सीमित है, केवल 2 ही वर हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की, रुक्मिणी वर कृष्ण चंद्र की। वर केवल 2 हैं। भगवान पूजा बंद करा दिए और बोले कि अगर इंद्र की पूजा आप लोग करते हैं तो क्या इतने दिन हो गए इंद्र ने दर्शन दिया कभी? नंद ने कहा, सारे ब्रजवासियों ने कहा लाला इंद्र ने दर्शन तो नहीं दिया। बोले ऐसे भगवान की पूजा करो जो दर्शन देते हैं। किसकी? गोवर्धन भगवान। ये कौन है? गोवर्धन की तलहटी में चलो मेरे साथ पूजन करो। भगवान के मन में आया ये ब्रजवासी मेरे मित्र हैं, ब्रजांगनाएं मेरी प्रेयसी हैं, और ये नंद यशोदा मेरे माता पिता हैं। मुझे अपना बेटा मानते हैं, कोई सखा मानता है, कोई कनुआ कन्हैया जानता है। मुझे भगवान कब जानेंगे? जब भगवान जानेंगे तभी इनका कल्याण होगा। भगवान के मन में आया मेरी बात इनके समझ में नहीं आएगी, चलो गोवर्धन के ऊपर मैं स्वयं प्रकट होकर के अपनी पूजा इनसे करा लूं तो इनका कल्याण हो जाएगा। आप पूजें और आप पूजा में। भगवान पूजा करने भी जा रहे हैं और अपने पूजाते भी हैं। बोले गोवर्धन नाथ भगवान की जय। आज आप लोग यहीं बैठे रहेंगे लेकिन मेरे साथ गोवर्धन की पूजा करने चलेंगे। गोवर्धन की पूजा या परिक्रमा या दर्शन आप लोगों में से कोई लोग किए हैं? अनिल गए हो? क्या बात है, आप लोगों में से कोई गया गोवर्धन? वाह माता जी, बहुत सुंदर। गोवर्धन भगवान साक्षात कन्हैया हैं। वालों ने पूछा कन्हैया और क्या लाभ होगा? बोले गोवर्धन की तलहटी में गैया चराएंगे, पानी बरसेगा तो उसमें गुफाएं भी उसी में छुप जाएंगे, खेल खेलेंगे। लेकिन चलो पूजा की पूरी सामग्री लेकर के भगवान गोवर्धन पहुंच गए। और गोवर्धन है पहाड़ पत्थर का, लेकिन भगवान स्वयं गोवर्धन नाथ बन करके सबसे पूजा कराएंगे। और सुनिए, रास्ते में बड़ी व्यवस्था है, वहां मिठाई और फल फूल का ढेर लगा है। जब पता चला गोवर्धन निवासियों को कि मेरे नाथ आ रहे हैं गोवर्धन की पूजा के लिए, मार्ग को सजा दिया गया, मिठाई बिक रही है, मन करे तो फल खाइए और मन करे तो मिठाई।
आज हमारे यहाँ एक ऐसी मिठाई आई थी कि जो मिठाई गोवर्धन की पूजा में कोई भक्त बेच रहा था और बड़ी सस्ती। आज सुबह में जिलेबी आई थी, कोई भक्त दिया था। शायद बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की। सब लोग युवा वृद्ध नर नारी बालक सब चलेंगे और वहां पूजन करेंगे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। ताली बजाते हुए यात्रा करिए। सात कोस की करी परिक्रमा, सात कोस की करी परिक्रमा, सात कोस की करी परिक्रमा, सात कोस की करी परिक्रमा है। सात कोस की करी परिक्रमा, सात कोस की करी परिक्रमा। मानसी मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। सभी लोग ताली बजाते हुए रुपया पाव जलेबी, 5 रुपया पाव जलेबी, 5 रुपया पाव जलेबी, 5 रुपया पाव जलेबी, 5 रुपया पाव जलेबी। मैं तो बैठे सड़क पर खाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो बैठे सड़क पर खाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। हरि की सेवा करते रहिए। सखियन के संग जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो सखियन के संग जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। ताली के साथ गोवर्धन की यात्रा हो रही है। जय हो।
शेर की धरो कढ़ाई, हाथ शेर की धरो कढ़ाई, हाथ शेर की धरो कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण ब्राह्मण जो दिखलाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरे दिखलाओ। मैं तो ब्राह्मण जो दिखलाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरे दिखलाओ। मैं तो ब्राह्मण जो दिखलाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरे दिखलाओ। ब्राह्मण जो दिखलाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरे दिखलाओ। नहीं माने मेरे दिखलाओ, नहीं माने मेरे दिखलाओ। कुंड कृष्ण कुंड औरो गिरि गोवर्धन, माधुर माधुर बंसी बाजे ऐशो वृंदावन। बोलिए वृंदावन धाम की। सभी लोग पहुंच गए हैं। भगवान से जो संबंध आप बनाएंगे, गोपियां भगवान को सर्वस्व मान करके, गोपवाल अपने मित्र अपने सखा मान करके, और नंद जसोदा रोहिणी अपना लाला मान रहे हैं। सब लोग गए हैं। भगवान को जैसे चाहिए वैसे मना लीजिए। जो सुख चाहिए, जिस तरह का सुख भगवान देने के लिए तैयार हैं। दरस सुख दीन है, दरस सुख दीन ही प्रभु सतरूपा। और मनु जी को दर्शन का सुख, किनको कौन सुख परमात्मा ने दिया है, जरा दर्शन करिए। दरस सुख दीन ही प्रभु मनु सतरूपा को, पर सुख दीन ही मिथिलेश के दुलारी को। सीताराम। दर्श सुख दीन ही प्रभु मनुष्य रूपा को, परश सुख दीन ही मुनि पत्नी बेचारी को। पुत्र सुख दीन ही प्रभु कौशलपुर वासी को, माने अयोध्या वासियों को। पुत्र का सुख, अयोध्या वाले से भगवान राम को अपना बेटा ही मान रहे थे। पुत्र सुख दीन ही प्रभु कौशलपुर वासी को, पत्नी सुख दीन ही मिथिलेश के दुलारी को। मित्र सुख दीन ही किसको? मित्र सुख दीन ही सुग्रीव और विभीषण को। दास सुख अंगद हनुमान ब्रह्मचारी को। सब कुछ तो दीन ही, पर दो वस्तु नाथ न दीन ही आज। सब कुछ तो दीन ही, लेकिन दो वस्तु न दीनी नाथ। शत्रु को न पीठ और न डीठ पर नारी को। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। जिस तरह का सुख पाना चाहेंगे सब सुख मिलेगा। पूजा गोवर्धन की बंद हो गई। क्यों? पूजा शुरू हुई तुरंत बंद हो गई। लोग घबराने लगे, क्योंकि जिसकी पूजा बंद करके कन्हैया लेकर सबको आए वे नाराज हो गए। क्या नाम है? इंद्र नाराज हो गए। क्या किए? गणम श्याम वर्तकम नामा मेघा नाम चांतकारिणम। इंद्र ने देखा कि ये नंद का लाला मेरी पूजा बंद करवा दिया, तो मैं इसका दंड जरूर दूंगा ब्रजवासियों को। और एक छोरे के कहने पर पूरी बात ब्रजवासियों ने मान ली, मैं इसका फल चखाऊंगा। इंद्र क्रुद्ध हो गए और इधर पूजा फिर प्रारंभ हो गई। बोलिए राधे राधे। पूजा होने लगी, उसमें आचार्य विद्वान भी गए हैं। गोवर्धन नाथ माने कृष्ण की पूजा हो रही है। धूप दीप दिखाया गया, माला चढ़ाई गई, भोग लगाया गया। नाभ्यायाशी अंतरिक्षभुं कह करके भोग लगा है। आरती हुई। श्री दामा जो भगवान का बड़ा मोहलत था, कान में बोला एक कन्हैया 1 घंटा हो गया पूजा को, सो गोवर्धन ने तेरे दर्शन तो नहीं दियो। कन्हैया ने कहा थोड़े देर और धीरज रखो, दर्शन जरूर मिलेगा। और ऐसे हो ही रहा था। तो एक रूप से भगवान पूजा भी कर रहे हैं और एक दूसरा रूप लेकर के गोवर्धन के पहाड़ पर बांसुरी लेकर के खड़े हो गए। भगवान का स्वागत किया जाए। अभी ग्वाल बाल भी बड़े चतुर हैं। एक ने आकर के कहा अरे कन्हैया, या गोवर्धन की शक्ल तो तेरे शक्ल जैसे लग रही है, एकदम तेरे शक्ल जैसे।
अब भगवान अपने को फंसते देख करके बुद्धि लगाए, बोले मित्रों कोई और बात नहीं, जा गैया के दूध हम पी लें। आई गैया के दूध को भोग गोवर्धन को लागे, सो सकल मेरी एक जैसे दिख रही है। अब इधर पूजा चल रही है और उधर इंद्र कुपित हो गए। इंद्र प्राचो दयत क्रुद्धो वाक्यम चाहेश मान्युत, अपने शाम्बर्तक नामक मेघ को आदेश दिए कि तुम ब्रज में बारिश करो, इतनी बारिश करो कि पूरा ब्रज डूब जाए। अब तक तो एकदम वातावरण बढ़िया था, लेकिन अचानक बादल घिराया और बादल गरजने लगा, बिजली तड़कने लगी, बारिश होने लगी। हे भगवान, अब तक तो सब ठीक था, ग्वाल बाल गोपी सब घबरा गए, अरे कन्हैया अब क्या होगा, बारिश हो रही है। लेकिन आप लोग चिंता मत करिएगा, ये बारिश आपके यहाँ नहीं आएगी, ये गोवर्धन वृंदावन में हो रही बारिश। कितने दिन तक बारिश हुई? 7 दिन तक अनवरत 7 रात तक बारिश होती रही। लेकिन चमत्कार क्या हुआ, सब गोपाल जब घबराए तो कन्हैया चमत्कार दिखाए। क्या किए? 7 वर्ष के कृष्ण ने एक झटके में लिखा है, दधार लीलया कृष्णम दत्तक म्यू बालकः। जैसे बरसात में एक उगता है छत्रक, जैसे बच्चे पैर से मारते तुरंत टूट जाता है, मानो ऐसे एक झटके में छत्रक म्यू बालकः ऐसे उठा लिया भगवान। 7 वर्ष के कन्हैया 7 दिन 7 रात्रि और अपने बाम कनिष्ठ का अंगुल पर धारण किए रहे। लेकिन ग्वाल बालों ने भी कमाल किया। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने अपनी डंडी लगा दी। कन्हैया ने चिंता ना करियो, हम लोग डंडा लगाए गोवर्धन को रोके हैं। भगवान हंस रहे हैं, कितने भोले हैं मेरे प्यारे सखा। बताओ, इनके डंडा लगाने से 7 दिन बारिश हुई, 7 रात बारिश हुई। 7 वर्ष के कृष्ण हैं, 7 दिन रात और पहाड़ भी 7 कोस का। ग्वाल वालों के मन को रखने के लिए भगवान ने कहा लगाए रखना। लेकिन एक ने, श्री दामा राधा के भाई, बहुत कन्हैया से प्यार करते हैं, आकर के बोले, लाला 3-4 दिन बीत गए, तेरे कलाई में बल न पड़ जाए, नेक तू आराम कर ले, तो ये रुकेगा कैसे? अरे हम लोग है नहीं, देख नहीं, हजारों डंडे लगे हैं। आप कभी वृंदावन जाइए, वहां एक प्रेम मंदिर है और प्रेम मंदिर में इतना सुंदर बना है, गोवर्धन भगवान उठाए हैं, हजारों वाल डंडा लगाए खड़े हैं और ऊपर से झरना, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था है, वहां ऐसे झरना लगे हैं, आपको दिखेगा, रात्रि में निकलता है, इधर से कृष्ण इधर से राधिका, दोनों आपस में जाके मिल जाते हैं। आपका मन इतना द्रवित हो जाएगा, आने का मन नहीं करेगा, ऐसा ब्रज है। भगवान ने कहा तो आराम कर लूं? हाँ कन्हैया, चिंता ना करियो। भगवान ने कहा तो मैं छोड़ रहा हूं। अरे निर्भीक होकर के, और जैसे भगवान हटाने को कौन कहे, जैसे ढीला किए, सबके डंडे चटाचट करके चटक गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, बोलिए गोवर्धन धारी भगवान की। देवताओं ने, इंद्र की बुद्धि तो बिगड़ गई है, देवताओं को बड़ा आश्चर्य लग रहा है। ग्वाल बाल अपनी उंगली लगा दिए, बोले कन्हैया, डंडा लगा दिए, बोले कन्हैया संहारो नहीं तो प्राण गए हमारे। तो भगवान ही अकेले सब करते हैं। भगवान की और हमारी यही विशेषता, यही अंतर है। हम करके कह देते हैं कि मैंने किया है, भगवान बहुत बड़ा बड़ा काम करके कभी नहीं बोले कि मैंने किया। एक दिन यशोदा जी ने पूछ लिया था, लाला मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान ने कहा क्यों मैया? मैया ने कहा लाला तेरे उंगली में, तेरे हाथन में इतना बल कहां से आया? 7 कोस के गोवर्धन को उठा लिया। भगवान समझ गए यशोदा के मन में है, ये जो माखन मिश्री दूध दही हम ही तो खिलाती थी, तो यशोदा के मन में है मैंने ही पाला पोसा, इसी नाते इतना बल। तब तक ग्वाल बाल आ गए, उनके मन की बात भगवान जान गए। उनके मन में था कि हम डंडा भी तो लगाए थे और राधा रानी खड़ी हैं, उनके मन में आया कि मैं भी तो मना रही थी, हे नाथ मेरे कन्हैया की कलाई लचक न जाए। तो भगवान अकेले उठाए, लेकिन सबको भाग दे रहे हैं, सबको यश प्रदान कर रहे हैं। आप लोगों ने किया, भगवान ने क्या कहा? मैया ने कहा कैसे उठाए? कन्हैया ने कहा मैया कछु माखन को बल बढ़ो। कुछ तो बल आपके माखन का था। तब तक गोपाल उधर खड़े थे, सबको देखना है, सबको यश देना है। भगवान ने कहा मैया कछु माखन को बल बढ़ो,
कछु गोपन करी सहाय। इधर आएगा, बोले कछु राधा की कृपा सो मैंने गोवर्धन लियो उठा। राधा वर कृष्ण चंद्र की जय। मानो भगवान सबको यश प्रदान करना चाहते हैं और इस तरह से इंद्र कुपित होकर के बारिश करने लगे। सुदर्शन को भगवान ने आदेश दिया कि तुम जल को सूख जाओ, और बगल में खड़े बलराम से भगवान ने कहा आप अपने रूप में आ जाइए। पहाड़ उखड़ गया तो गड्ढा हो गया, पानी सारा उसी में आने लगा, ग्वाल बाल घबराने लगे, और बलराम जी भगवान का आदेश लेकर के तुरंत शेष रूप लेकर के पूरे जमीन को आच्छादित कर दिए। जैसे खेत में आप मेड़ बांध देते हैं, पानी आना बंद हो गया, लेकिन ब्रज तो डूबने लगा। तो एक गुरु जी को भगवान कन्हैया ने याद किया। कौन है? बोले अगस्त बाबा की जय। अगस्त जी को याद किए भगवान, बोले बाबा आप आइए, आपको मैंने त्रेता में वचन दिया था कि जल पिलाऊंगा मन भर करके, तो आइए आप आज मेरे वचन को पूरा करिए। क्या वचन दिए थे? ये भागवत में नहीं है, अलग की कथा है, लेकिन बड़ी प्यारी है। एक बार सीता जी के कहने पर, सीता जी के बहुत जिद करने पर राम जी ने अगस्त जी को भोजन का निमंत्रण दे दिया। सीता जी की दास दासियां रिद्धि सिद्धियां हैं, थोड़ा सा अभिमान आ गया, सब आए, अगस्त नहीं आए। राम जी ने कहा अगस्त को खिलाना मामूली बात नहीं है, अगस्त वो बाबा हैं केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः कह करके 3 आश्विन में पूरा समुद्र ही सूख गए थे, ऐसे बाबा हैं, उनका पेट कौन भर पाएगा। सीता जी बोली अरे ये दास दासियां सब मेरे रिद्धि सिद्धि। भगवान एक दिन बुलाई दिए, रास्ते में चलते चलते बोले बाबा थोड़ा असली रूप दिखा दीजिएगा। ठीक है राम, कोई बात नहीं। खाने लगे, 1 महीना बीत गया, सीता जी घबराने लगी, दास दासियों को पसीना छूटने लगा। सीता जी ने राम जी से कहा कि अरे ये कब तक खाएंगे? राम जी ने कहा मैंने तो कहा था कि इनको मत बुलाओ, प्रणाम कर लोगे। अब सीता जी लज्जित हो गई, बोली अरे प्रभु जाकर बोलो बाबा से बीच बीच में पानी वानी पी लिया करें, नॉन स्टॉप चल रहा था। राम जी सीता के कहने पर गए, बोले कि तुम भी साथ चलो। गए, बोले राम जी का व्यंग देखिए, प्रभु गुरुदेव सीता की इच्छा है कि आप बीच में पानी पी लीजिए। और अगस्त जी को राम जी कही दिए थे कुछ पुराना, हाथ दिखाइए। अगस्त जी ने डकार लेते हुए कहा राम अभी बीच आया ही नहीं तो क्या पानी पी लूं, अभी तो बीच नहीं माने आधा पेट नहीं भरा। सीता जी घबराई, राम जी के चरण पकड़े, बोले कुछ चमत्कार करिए। तब अगस्त जी दया आई, बोले जल पिलाओ। सरजू जी अयोध्या की सूख गई, सब तालाब सूख गए। बोले राम पानी तो पिला दो। राम की लीला, राम ने कहा प्रभु द्वापर में मैं कृष्ण बनूंगा, केवल पानी का निमंत्रण जाएगा आपके पास और आप आइएगा, और उसी पानी के पीने के बहाने में जगत का कल्याण हो जाएगा। आज वे ही अगस्त जी आकर के जल पान कर गए। बोलिए अगस्त भगवान की जय। इस तरह से भगवान लीला करते हैं। एकादशी आई, द्वादशी कम समय तक थी। एकादशी करने वाले प्रेमियों, बुधवार को एकादशी है, अर्थात 24 तारीख को। कितने लोग व्रत करते हैं एकादशी के? हाथ उठाइए। करते हैं? बहुत कम हाथ उठा रहे। एकादश्याम विशेषेण कुर्याद् भोजनद्वयम् निशायाम जागरणं कुर्यात् दिवाच हरि कीर्तनम। भोजनम, भोजनम माने भोजन नहीं 2 बार करना चाहिए, माने भोजनम, जन माने जनता, भोजनता जनार्दनम एकादश्याम 2 कार्यम कुर्यात् किम किम निशायाम जागरणम दिवाच हरि कीर्तनम। एकादशी जैसा कोई व्रत नहीं है, इस नाते जो नहीं करते हैं वे लोग भी करने लगे। आज एक देवी जी मिली थी और उस स्त्री ने बताया कि मानस भैया हमको बताए कि एकादशी करो कल्याण हो जाएगा। वो बेचारी एकादशी कर रही, बैठ के कथा सुन रही। और मानस जी को हमने बताया यही व्रतोपवास ही ठाकुर जी आपको अपने पास बुला लेंगे, और जो चाहेंगे वो हो जाएगा, और जो जो ये चाहे हो गए। एकादशी व्रत जैसा कोई व्रत नहीं है। मेरे प्यारे नारायण, एकादशी जरूर करिएगा। नवरात्रि आए, नवरात्रि व्रत करिए। मंगलवार करते हैं, मंगलवार करिए। एकादशी जैसा कोई व्रत नहीं। नंद जी एकादशी का व्रत किए, दूसरे दिन द्वादशी कम थी, भोर में नहाने गए जमुना,
वरुण के सेवक उनको वरुण के राजधानी में लेकर चले गए। बहुत देर तक नहीं आए। कन्हैया को पता चला भगवान वरुण की राजधानी में प्रवेश किए। वरुण ने क्षमा याचना किया, क्षमा करिए मैं जान नहीं पाया आपके पिता हैं। फिर उनको वहां से छुड़ा करके लेकर के आए हैं। एक दिन ग्वाल बालों के मन में आया, अरे कन्हैया ये वैकुंठ वैकुंठ में बहुत सुनता हूँ, ये तेरा धाम वैकुंठ कैसा है, मुझे ले चलो ना। कन्हैया ने कहा, ये ग्वाल बालों वहां बड़ी मर्यादा है, वहां बड़े नाम सम्मान के साथ लिए जाते हैं। अब तू यहाँ हमें बोलते हो जा दारी के सारे कह देते हो जा सारो, तो ये वहां नहीं चलेगा। बोले नहीं नहीं हम ठीक से रहेंगे। सबको लेकर के गए भगवान रंगनाथ मंदिर के बगल में। वृंदावन में रंगनाथ जी का मंदिर है, सोने का मंदिर, सोने का खंभा। अभी हम लोग दर्शन करके आए हैं। बड़ी विशेषता है, हनुमान जी की मूर्ति, गोवर्धन नाथ की मूर्ति, सोने की मूर्ति, बहुत महंगा मंदिर। वही बगल में ब्रह्म कुंड है। भगवान ने सबको ले जाकर के डुबकी लगवा दिया, सब लोग वैकुंठ पहुंच गए। बोलिए वैकुंठ धाम की जय। और जब वहां गए तो बुद्धि नहीं काम कर रही है। यहाँ तो मौज मस्ती में दही वही फेंक करके उनके ऊपर खेलते थे, सब खेल खेले। वहां तो भैया भगवान को कौन कहे, सबके चार हाथ, सर्वे पद्म पराक्षम, सब पीतांबरधारी। वहां तो बड़ी मर्यादा है। श्री श्री 1008 स्वामी जगन्नियंता भगवान श्री द्वारिकाधीश। ग्वाल बालों ने कहा, एक कन्हैया मुझे बुला लो, यहाँ अच्छा ना लगो, यहाँ अच्छा ही नहीं लग रहा, मुझे ब्रज में बुला लो। भगवान ने कहा ठीक है। फिर भगवान ने कृपा की, चले आए। भगवान कभी कभी दूर कर देते हैं, कभी कभी नजदीक कर देते हैं। ईशावास्योपनिषद में लिखा है, भगवती स्तुति कहती हैं, तदे जति तन्ने जति तद दूरे तन्वंत के। भगवान से दूर भी हैं और भक्त चाहें तो भगवान के पास में भी हैं। बोलिए करुणावत्सल भगवान की जय। रमण भगवान की जय हो। प्यारे कृष्ण कन्हैया की जय हो। भगवान की महाराष्ट्र ठाकुर जी ने किया है। महाराष्ट्र में भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। कथा बहुत बड़ी है, लेकिन भगवान का विवाह होना है। विवाह की तरफ आपको लेकर धीरे धीरे चले। अभी भगवान को बड़ा से बड़ा कार्य करना है। राष्ट्र लीला को, महाराष्ट्र के कथा को हम लोग ऐसे प्रणाम कर लेते हैं। बोलिए जोगेश्वर कृष्ण भगवान की जय हो। एक बार देवर्षि नारद जी मथुरा गए और नारद जी कंस के भी गुरु हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। जोर से बोले जय श्री कृष्ण। सभी लोग बोलिए राधे राधे, जय श्री राधे। नारद जी को देख करके प्रणाम किया है कंस ने। आइए गुरुदेव, बहुत दिनों के बाद आए। नारद जी ने कहा तुम्हारे यहां क्या हूं मैं? हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। तुम्हारा शत्रु गोकुल में है, वृंदावन में, कुछ कर नहीं रहे हो। अब देखिए नारद देवता हैं और ऐसा बोल रहे हैं। तो कंस ने कहा, कंस सोचा कि मेरे गुरु हैं तो मेरे मन की बात कर रहे हैं। कंस ने कहा गुरुदेव इतने को भेजा मैंने, पूतना गई, शकट भंजन त्रिडावर्त, अघासुर, वत्सासुर, बकासुर, धेनुकासुर, सबको उसने मार दिया। तब नारद जी ने उपाय बताया।
कंस के गुरुजी ने उपाय बताया और उपाय भी गुरुजी ही बताते हैं। गुरुजी उपाय बताते हैं कि मेला करो, एक मेला लगाओ, दंगल का प्रोग्राम कराओ, अखाड़े का युद्ध, और लड़ने में बड़े प्रवीर कृष्ण बलराम शंकर के जरूर आएंगे, निमंत्रण भेज देना, किसी को भेज देना। कंस ने कहा ठीक गुरुदेव, तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई। और सुनिए नारद जी क्या करते हैं, यहां कह करके चले गए वृंदावन में, कन्हैया से मिले। कन्हैया ने कहा आइए स्वागत है देवर्षि जी। कन्हैया ने मुंह गिरा करके, नारद जी ने मुंह लटका के कहा अरे गोविंद, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, कंस को मारेंगे कब? भगवान हंसने लगे, बोले कि उसके यहाँ क्या बोल के आ रहे हैं, उससे तो कहे कि कब उसको मारोगे। नारद जी हंसने लगे, बोले गोविंद आपने मुझे जो जिम्मेदारी दोनों तरफ की दी है, ये सूचना प्रसारण मंत्री हैं देवताओं के, यहाँ की बात वहां, वहां की बात वहां, बोले देवर्षि भगवान की जय। भगवान ने कहा ठीक है। और उधर कंस ने क्या किया, एक अक्रूर जी नाम के महात्मा हैं, बड़े भगत हैं। अक्रूर जी को उसने शिवरात्रि के अवसर पर मेला लगा और अक्रूर को उसने आदेश दिया, गच्छनन व्रजम तत्र श्रुतामानक दुंदुभे। आनत दुंदुभ नाम है वसुदेव जी का। बोले वसुदेव के पुत्रों को लेकर के आओ, आसाते ताविहानेना रथेना नय माचिरम, मेरा रथ लेकर के जाओ और कृष्ण बलराम को किसी तरह से बात में फंसा करके ले आओ। अब अक्रूर जी बेचारे हैं, अक्रूर, क्रूर माने जिसके अंदर क्रूरता ना हो, और वे चल दिए और स्मरण करते भगवान का जा रहे हैं। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः। सोचते जा रहे हैं कि ये दुष्ट है कंस, मेरे द्वारा कृष्ण बलराम को बुला करके मारने का काम करेगा, मुझे भी दोष लगेगा, लेकिन मैं आज कृष्ण बलराम का साक्षात दर्शन करूंगा तो आखिर में पूर्वजन्म में मैं भी तो कोई पुण्य किया होगा। अपने पूर्वजन्म के पुण्य को के बारे में विचार करने लगे कि मया चरितम भद्र, मेरा कितना बड़ा कल्याण होगा, मेरा चरित्र आज कितना कल्याणकारी हो गया। किम तप्तम परमं तपः। और जब आप भगवान के स्मरण में हो जाए ना तो गाड़ी जानी रहेगी इधर, कब चली जाएगी इधर। कभी ऐसा हुआ कि नहीं, मन में कुछ सोचते रहे, जाना था 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर जाने के बाद याद आया 2 किलोमीटर वापस आना पड़ा। बोलिए राधे राधे। ऐसा कभी कभी होता है। अक्रूर जी के साथ ऐसा ही हुआ। चले थे मथुरा से वृंदावन के लिए, लेकिन चले गए दिल्ली वाला मार्ग पकड़ लिया। तब उन्हें ध्यान आया कि हे भगवान, हमको तो घर जा, आगरा होते हुए दिल्ली लौट करके आए, यमुना पार करके जब ब्रज में गए सूचना मिल गई सबको, कोई आया है, कोई मथुरा से आया है, भगवान अंतर जाने हैं, सब पता है, मामा के यहाँ से आया है कोई, मामा ने भेजा है किसी बड़े काम के लिए। बलराम को धीरे से कन्हैया ने बता दिया, भैया तैयार हो जाइए, मामा के यहाँ से निमंत्रण आ रहा है। लेकिन जब गोपियों को पता चला तो गोपियां विह्वल हो गई, जिनके बिना एक पल भी रहना नहीं सीखी, जीना नहीं जानी है, उन गोपियों को छोड़ करके अब भगवान कृष्ण जाने वाले हैं। गोपियां आकर के पूछती हैं, प्रभावती ने कहा क्यों रे कन्हैया, मेरे से कोई अपराध हो गया क्या? यशोदा दौड़ के आई, क्यों लाला, मेरे पालने में कोई कमी रह गई क्या? छोड़ के जा रहे हो? ऐसे असमंजस में, धर्म संकट में भगवान फंसे, सबको समझा रहे हैं। एक साथ में सबके साथ संभाषण करने लगे। बोले मैया, बाबा जी, अरे मित्रों, गोपियों से कहते हैं सखियों, मैं आज जा रहा हूं, मामा के यहाँ कल मेला देखूंगा और परसों मैं वापस आ जाऊंगा। दिलासा लेकर के गए हैं कृष्ण, परसों आने की बात कह करके चले, लेकिन आप लोगों को पता होगा वर्षों बीत गया, भगवान लौट करके नहीं आए। वर्षों बीत गया, कहां आए भगवान? गोपियां रथ के आगे आकर के खड़ी हो जाती हैं, हम आपको जाने नहीं देंगे। विधाता को कोसने लगी, अरे विधाता, ये क्रूर नहीं, ये तो क्रूर है, मुझसे मेरे प्राण धन को छीनने आया है। किसी तरह से भगवान छुटकारा पाए और आश्वासन लेकर के चले हैं।
अक्रूर जी से कहते हैं काका जी रथ इतने वेग में हाँकिए कि रथ के पहिए का चिन्ह भी न दिखाई दे। बहुत तेजी से गति से रथ को दौड़ाया है अक्रूर जी ने। रथ को दौड़ाते 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 मथुरा की तरफ लेके जा रहे थे। मन में सोचते जा रहे थे मेरे द्वारा कृष्ण बलराम को बुलवा करके कंस मार देगा। भगवान को लगा कि अक्रूर को पीड़ा हो रही है, इसी बात से कुछ अपना प्रभाव तो दिखा दो। बोले यमुना जी आ गई, जरा रथ को रोक दिया जाए। रथ को रोक दिए। कृष्ण ने कहा काका जी जरा स्नान कर लीजिए यमुना में। और जैसे ही अक्रूर जी यमुना में डुबकी लगाए प्रेमियों, तो आश्चर्य में पड़ गए। यमुना के अंदर जैसे डुबकी मारे तो अंदर देखते हैं कि वे ही दोनों भैया कृष्ण बलराम तो शेषनाग हैं, उसी पर ये कृष्ण विष्णु बनकर के शयन कर रहे हैं। जैसे पानी से ऊपर उठे तो देखे रथ में वो तो बैठे हैं। फिर डुबकी मारे स्पष्ट करने के लिए, फिर वही कृष्ण बलराम। अब इनके समझ में आ गया कंस क्या मार पाएगा, तो ये तो साक्षात जगत नियंता परमात्मा है। अब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और लौट करके आए। रथ का पुनः संचालन करते हुए रथ को दौड़ाते मथुरा तक ले गए हैं। और जैसे ही मथुरा रथ पहुंचा, इतने में गोविंद ने मुड़ करके देखा, समस्त ग्वाल बाल भी पीछे पीछे आ गए। बोलिए राधे राधे। भगवान ने कहा आप लोग क्यों आए? ग्वाल बाल रोने लगे। ए गोविंद, बांसुरी बजा करके खेल खिला करके अपने तरीके से जीना सिखाए हो, तुम नहीं रहोगे हम कैसे रहेंगे, रह पाएंगे भला? इस नाते हम लोग दौड़े चले आए। भगवान को लगा मेरे मित्र हजारों की संख्या में, कई ऐसे ग्वाल जो बड़े गरीब हैं। भगवान को लगा ये फटे पुराने कपड़े पहने हैं, मामा के यहाँ जाना है। मामा के यहाँ तो और सज धज के जाता है भांजे। भगवान गए, एक धोबी कपड़ा धुल रहा था। भगवान ने कहा मामा जी राम राम। वो कंस का धोबी था, लेकिन यहाँ के जो धोबी हैं भैया धन्य है, बहुत आशीर्वाद। हम आचार्यों के कपड़े को धुल के प्रेस करके ला के देते हैं। ये हमारे कन्हैया के धोबी हैं। यहाँ के ताली बजाकर उनका स्वागत किया। कपड़ा धुल करके प्रेस करके विद्वानों का रोज ला करके देते हैं, बैठे हैं सामने। इन्होंने तो अपना भाग चमका लिया। ऐसे ज्ञान यज्ञ में अपने तरीके से सेवा सबको करनी चाहिए, लेकिन वहां का धोबी कंस का था। कन्हैया ने कहा मामा जी राम राम। ननिहाल में सब मामा नाना लगते हैं। वो बिगड़ गया, भगवान को अपशब्द बोलने लगा। भगवान को क्रोध आया, ग्वाल बालों का अपमान कर दिया। भगवान से सहा नहीं गया, एक थप्पड़ मारे, धड़ाम से गिरा जमीन पर। उसके बाद कपड़ा सब ले लिए, पहन लिए, लेकिन कपड़ा तो नाप का था नहीं, छोटा बड़ा। ग्वाल बाल लजाने लगे, कन्हैया अब से बढ़िया तो तबे थे, ये तो सड़क साफ कर रहा मेरा कपड़ा, इतना बड़ा। सामने से एक दर्जी आ रहा था, सुनील जी। दर्जी से भगवान ने कहा मामा जी कुछ काम करेंगे? वाणी सुनकर के गदगद हो गया। था दर्जी कंस का, लेकिन इंतजारी में था परमात्मा कब आएंगे। कैंची लेकर के आया, छोटा था तो बड़ा कर दिया सिल करके, और बड़ा था काट करके छोटा कर दिया। एकदम नाप का हो गया कपड़ा फिट। कन्हैया ने कहा मित्रों से कुछ चाहिए? दर्जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया, आज के बाद कलयुग में कपड़ा सिलने वाले को कभी धन की कमी नहीं होगी। ये भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया है। सिलाने वाले हाथ जोड़ेंगे, भैया शादी पड़ी है जल्दी करिएगा, और उधर जी कपड़ा मास्टर कहेगा अभी हम दे नहीं पाएंगे, 5 दिन के पहले नहीं दे पाएंगे, मेरे पास समय नहीं है, हमको परेशान मत करिए। और फिर भी उसी के साथ लोग लाइन लगाए रहते हैं। ये कृष्ण का आशीर्वाद है। और भगवान ने धोबी को आशीर्वाद दिया, परिवार वालों को, कि मेरी मंगलमयी कथा जो धोबी और दर्जी सुनेंगे, धोबी माने जाति से हो या ना हो, जो कपड़ा धुलने का काम करें, लॉन्ड्री का काम करें, जाति से दर्जी हो या ना हो, कोई मौर्या हो और कपड़ा सिले तब दर्जी का काम कर रहा है, तो भैया धन की कमी नहीं होगी। तो बहुत धन को कौन कहे, बड़ा बड़ा यज्ञ करा सकता है। ताली बजा करके स्वागत किया जाए। चतुर चालाक लोग जान गए किसकी बात हो रही। सबको परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, और कोई दर्जी गरीब नहीं होगा, पता कर लीजिए। ग्वाल वालों से बोले 10, बोले नहीं कन्हैया माला मिल जाती तो अच्छा रहता। और ब्रजवासियों की एक बड़ी महिमा है, माला के बड़े शौकीन हैं। और ब्रज में माला बड़ी सस्ती है, सुंदर सुंदर माला।
बिहारी के मंदिर में भीड़ रहेगी ना, ब्रजवासी जाएंगे दूर से, एक कन्हैया भीड़ बहुत है आ नहीं पा रहा हूं, यहीं से ले ले, ऐसे दे करके वैसे अपने पहन लेते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। माला के बड़े शौकीन। कन्हैया ने कहा माला चाहिए? बोले हाँ। एक भक्त आ रहा था, नाम था सुदामा। सुदामा भागवत में दो हैं, एक माली और एक ब्राह्मण। अच्छा, माली जाति से हो या ना हो, अगर फूल सजाने का काम, मंडप सजाने का काम कोई कर रहा है, संतोष कहां बैठे हो, तो माली का काम किया है। माली नाम था, माली का नाम था सुदामा। सुदामा ने भगवान को प्रणाम किया। एक सुदामा ब्राह्मण हैं जिनकी कथा कल होगी, और वो दृश्य देख करके आपके आंसू से, आपके आंखों से आंसू छलक जाएंगे। इतनी करुणामयी वो कथा है कल की। आज तो आनंद का विषय है, आज मेरे श्याम की शादी है। और जब माला पहन ली, भगवान ने माली को आशीर्वाद दिया। बोले अब ठीक है। ग्वाल वालों ने कहा रे लाला ने चंदन लग जाता तो और अच्छा रहता। तो चंदन लगाने के लिए अब तक तो 3 पुरुष आए थे, धोबी, माली और दर्जी, लेकिन अब की बार एक स्त्री आ गई। आप लोगों की तरफ से एक महिला आई है, लेकिन सुंदर नहीं थी, बहुत काली कलूटी महिला, कमर से 3 जगह से टेढ़ी, लंगड़ाती चल रही थी। भगवान ने कहा ये सुंदरी जरा इधर आओ। किसी काली औरत को सुंदरी कहते अच्छा लगेगा, लेकिन भगवान ने कहा तो कोई रहस्य होगा। मुड़ करके देखी कौन बुला रहा है। नाम है सैरंध्री, टेढ़ी होने के नाते नाम त्रिवक्रा भी है। भगवान ने कहा, उस लजा गई, बोली मैं सुंदरी नहीं। प्रभु आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? आप कौन? बोले मैं कृष्ण हूं। अरे गदगद हो गई, अरे प्रभु आप यशोदा नंदन कृष्ण? बोले हाँ। अरे मेरा जीवन धन्य हो गया। दौड़ के आई, क्या करूं, कैसी सेवा करूं? बोले चंदन लगा दे। सबको चंदन लगाई। भगवान ने बुलाया इधर आओ। उसके पैर पर अपना पैर रखे, ये जो हुड्डी होती है, भगवान ऐसे पकड़ करके ऐसे उसका दिए, सीधी हो गई। टेढ़ापन सर्वदा के लिए खत्म हो गया। भगवान के करार बिंद का स्पर्श होते ही इतनी सुंदर हो गई। मथुरा में सैरंध्री, त्रिवक्रा जैसे, कुब्जा जिसे कहते हैं, उसके जैसा सुंदर कोई नहीं रहा। भगवान जिसे सुंदर बना दे। भगवान ने कहा चलो लौटते समय मैं आऊंगा। और जब भगवान आगे गए भगवान को मारने के लिए, कुबलया पीठ, नामक हाथी, 1000 हाथियों का बल है, अखाड़े के द्वार पर रखा गया है। कृष्ण बलराम आगे बढ़े, मित्रों को रोक दिए। बोले यहाँ मामला कुछ गंभीर है, संगीन मामला है, यहीं रहो। भगवान जानते हैं। जैसे ही भगवान अंदर गए, हाथी भगवान को मारने के लिए दौड़ा। कला कौशल में प्रवीण कन्हैया कूद करके, उछल करके हाथी के मस्तक पर बैठ गए और मुष्टि का प्रहार किए। हाथी चिखाड़ मारता हुआ धड़ाम से गिर गया, प्राण पखेरु उड़ गए, हाथी मर भी गया और उसका उद्धार भी हो गया। ताली बजा करके भगवान का स्वागत करिए, भगवान का बलवर्धन करिए। अभी मुख्य तो बाकी ही है, और भी दुष्ट राजाओं को भगवान मारे। हाथी के दांत उखाड़ करके लेकर के कृष्ण बलराम मुष्टिक चाड़ोर जैसे कृतियों का भगवान ने काम तमाम कर दिया। कंस के समय भगवान कंस को मारने के लिए कंस की तरफ बढ़े हैं। जब से सुना था मेरा शत्रु काला काला मुरली वाला है, तब से उसके मन में बसा है काला काला। भगवान ने सोचा ये मेरा मामा स्वभाव से दुष्ट है, लेकिन मेरी सावली सूरत मन में बसाया काला काला। लाओ सच में अपना स्वरूप प्रदान कर दूं। भगवान दौड़ाए, मारने के लिए भाग गया, अंतर ध्यान हो गया, सिंहासन पर चढ़ गया। भगवान उसके सिंहासन पर चढ़े और उसको उठा लिए। अभी ताली मत बजाइएगा, अभी मरा नहीं है। और कहीं मुड़ करके गणपतपुर की तरफ आ गया तब खैरियत नहीं किसी की। जब मर जाए, जब विश्वास हो जाए, तब ताली बजा के भगवान का स्वागत करिएगा। भगवान त्रिलोकीनाथ ने उठा करके कंस को उच्च सिंहासन से, उसी के सिंहासन से धरती पर धराम से फेंक दिया। अभी मरा नहीं। भगवान अपने शरीर को इतना वजन बना लिए, त्रिलोकीनाथ बन करके वहीं से कूद गए उसके ऊपर, तब जाकर के उसकी मृत्यु हुई। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करके भगवान का स्वागत किया है। जय जयकार हुई है।
और भी कंस के 8 भाइयों का भगवान ने उद्धार किया, अपने माता पिता को जेल से मुक्त कराए। लेकिन बलराम जी ने कहा, कृष्ण, शिक्षा जगत में सर्वोपरि कला है, पढ़े लिखोगे नहीं तो लोग अनपढ़ कहेंगे, गंवार रह जाएंगे, ग्वारियों के साथ में रहते हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई करो। और उसी दिन बलराम भैया के साथ में कन्हैया उज्जैनीपुरी में गुरु सांदीपनी के आश्रम में, मध्य प्रदेश में सांदीपनी आश्रम में जाकर के विद्या अध्ययन किए। वहीं सुदामा से मित्रता हुई। 64 दिन और रात्रि में अनवरत अध्ययन करके विश्राम कम करते हैं, पढ़ाई ज्यादा करते हैं। समस्त 64 कलाओं से भगवान परिपूर्ण हो गए, चलने लगे। गुरु को, गुरु माता को प्रणाम किए। एक कथा इस बीच में आती है, सबको मालूम है। एक दिन गुरु माता ने चना दिया था, लकड़ी लेने गए थे पूजा के लिए, हवन के लिए। ए कृष्ण, अरे सुदामा, बलराम, भूख लगेगी तो खा लेना। जंगल में बारिश होने लगी, चना था सुदामा जी के पास, और आपको मालूम है चना सुदामा जी अकेले खा रहे थे। कन्हैया ने कहा, क्यों? बादल की घनघोर घटा अंधेरा दिख नहीं रहा था। कन्हैया को सुनाई दिया, क्यों सुदामा जी चना खा रहे हो क्या? लोग कहते हैं कि सुदामा ने कहा, नहीं, मेरे दांत कटकटा रहे हैं ठंडे के मारे, चना नहीं चबा रहा। बात जो भी रही हो, लेकिन जो बात असली रही उसको बताना चाहता हूं। सुदामा इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े मर्मज्ञ, इतना बड़ा विद्वान, भगवान का प्रिय सखा, भगवान को दिए बिना भला अकेले खा लेगा वो ब्राह्मण? अकेले क्यों खा लिए, इसी बात को बताना चाहता हूं, बहुत जरूरी है। एक बार एक गरीबनी के घर में चोरी हुई। एक बुढ़िया झोपड़ी वाली चना रखी थी भिगो करके, सुबह भगवान को भोग लगाऊंगी, खा लूंगी। चोरों ने चोरी के साथ, सामान के साथ में चना भी उठा लिया, और जब रास्ते में देखे कि ये चना है, उसको फेंक दिए। और कोई द्वारिकापुरी का व्यक्ति पाया, ले जाकर के दिया चना, ये कहीं किसी का गिर गया। चना बहुत अच्छा था, किसी बड़े भक्त का था। लेकिन बुढ़िया को क्रोध आया कि मेरा चना भी चोरों ने नहीं छोड़ा, श्राप दे दिया, जो चना मेरा वो खाएगा दरिद्र हो जाएगा। और वह चना उसी दिन आया जिस दिन सुदामा बलराम कृष्ण को जंगल जाना था। लेकिन ये बात वह ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण जान गया कि चना जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, और वही चना गुरु माता ने दे दिया। जान नहीं पाई, लेकिन ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण जाना, और उसने कहा कि इस चना को मैं अकेले खाऊंगा, भले ही मैं दरिद्र हो जाऊंगा, लेकिन त्रिलोकीनाथ को मैं दरिद्र नहीं होने दूंगा, नहीं तो दुनिया का क्या होगा? दुनिया वाले कहां जाएंगे, कौन पालन करेगा? मैं भगवान को दरिद्र नहीं होने दूंगा, मैं दरिद्र हो जाऊं। और वही चना खाने के बाद सुदामा भिखारी हो गई। भगवान ने कहा, मेरे मित्र सुदामा को जो दरिद्र कहेगा वो दरिद्र हो जाएगा, इस नाते सुदामा को दरिद्र मत कहिएगा। जबकि सुदामा कहते हैं, ये सब कल सुनाऊंगा। प्यारे, ये संशय मन में से निकाल दीजिएगा। सुदामा जैसा वेदता कौन रहा होगा ब्रह्म को जानने वाला? लौटने लगे, भगवान कन्हैया गुरु माता को प्रणाम किए। माँ, गुरुदेव तो कुछ मानते नहीं, आप बताओ मैं गुरुदक्षिणा क्या दूं? मैया रोने लगी, बोली, एक कन्हैया, मैं सुनी हूं तुम अपने माँ के मरे हुए 6 पुत्रों को वापस लाके दे दिए थे। कन्हैया बोले, हाँ माँ, देवकी के 6 पुत्र जो कंस मारा था। अरे लाला, तेरे में इतना बल है तो मेरा एक ही बेटा था, समुद्र में स्नान करने गया, प्रभास क्षेत्र में समुद्र के लहर में बह गया, न जाने कहां गया, लाके वापस दे देते तो मेरी यही गुरुदक्षिणा होती। भगवान क्या नहीं ला सकते? भगवान ने कहा, मां मैं लेके आऊंगा। कृष्ण बलराम दोनों गए समुद्र के किनारे। समुद्र को भगवान ने ललकार लगाई है, समुद्र आया है, शरणागत हो गया है, प्रभु क्षमा करिए, मेरे अंदर आपके गुरुपुत्र नहीं है। हाँ, मेरे अंदर एक शंखासुर नाम का दैत्य रहता है, हो न हो आपके गुरुपुत्र को निकल गया हो। भगवान समुद्र में प्रवेश किए, सो रहा था, शंखासुर दैत्य जगाए हैं भगवान। शंखासुर माने
बहुत बड़ा असुर था, शंख में घुस के बैठ जाता था। बाहर निकला है भगवान को मारने के लिए, भगवान ने उसका वध कर दिया और उसके अंदर से शंख लेकर के आए हैं। भगवान समुद्र के तट पर 5 जन शंख का उद्घोष किए हैं, बोली किए देवकी नंदन भगवान की। लेकिन गुरुपुत्र मिला नहीं, चले गए यमपुरी में। यमपुरी किसकी है? यमराज की। यमराज ने भगवान का स्वागत किया है, भगवान आदेश करिए। भगवान ने कहा मेरे गुरुपुत्र हैं क्या? बोले हाँ भगवान। ला करके वापस दिए, भगवान ने ला करके दिया है, प्रणाम करके आए। और जब आए तो इधर की घटना देखिए, कंस मार दिया गया। कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ। 2 पत्नी। अस्ति माने होता है और प्राप्ति माने चाहिए। आज के दुनिया में भी जो लोग कंस का काम करेंगे उनकी 2 पत्नियां। 2 पत्नियां माने मन में 2 विचार, 2 भावना उठेगी, एक अस्ति और एक प्राप्ति है। अरे जब है तो संतोष करो ना, लेकिन कहते हैं फिर भी कहते और चाहिए। प्राप्ति माने और चाहिए, अस्ति माने है तो थोड़ा संतोष करो। जिसके पास नहीं है उसके पास जाने दो भाई। लेकिन किसी को दरिद्रता कहते हैं। अस्ति प्राप्ति मायके चली गई, मायका कहाँ है? मगध नरेश जरासंध अस्ति प्राप्ति का बाप है। सुना तो बड़ा क्रोध आया, 23 अक्षौड़ी सेना लेकर के मथुरा को घेर लिया। बोलिए राधे राधे। आप न डरिएगा, ये काम भगवान करेंगे, केवल सुनते चलिए। भगवान के विवाह की तरफ हम बढ़ रहे हैं प्यारे। पूरी मथुरा नगरी 23 अक्षौणी सेना के साथ। और याद होगा आपको, गीता पढ़ते होंगे, महाभारत में पूरी संख्या 18 अक्षौणी की थी और 23 अक्षौणी लेकर के एक बार नहीं 17 बार चढ़ाई किया। हर बार भगवान उसके सेना का संहार करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। बलराम जी की बार नाराज हो गए। 17वीं बार, कन्हैया तेरी लीला मेरी समझ में न आवे। अरे जो मुख्य दुष्ट है उसको तो मारे नहीं, सेनाध्यक्ष का वध करते नहीं। भगवान मुस्कुरा करके बोले भैया आगे तक सोचिए ना, हम लोगों का अवतार हुआ है दुष्ट राजाओं का दमन करने के लिए। धरती बहुत बड़ी है, कहां कहां जाएंगे। ये इतना ईर्ष्यालु राजा है जरासंध, इसको छोड़ दिया करेंगे तो सेना बना के यही लेकर आएगा और घर बैठे काम तमाम करते चलेंगे। लेकिन 17 बार के बाद 18वीं बार आने वाला था। इतने में एक दूसरा राक्षस आया है, नाम है कालजमन। 3 करोड़ मलेच्छ सेना लेकर के आया भगवान को मारने। बलराम जी से कन्हैया ने कहा इसके सेना का संहार आप करो, लेकिन ये वरदानी है, इसको न आप मार पाओगे न मैं मार पाऊंगा। बलराम ने कहा तो कैसे काम चलेगा? कन्हैया ने कहा मैं काम करके आता हूँ। भगवान को देख आया मारने, भगवान उसको देख करके हंस दिए और जब हंस दिए तो माया में फंस गया। भगवान हंसे और वो फंसा। आया था मारने लेकिन अब भगवान को पकड़ना चाहा। भगवान मुस्कुराते भागने लगे, दौड़ा लिया। एक गुफा में गए, एक राजा सो रहे थे, अपनी पीतांबरी उड़ा करके बगल में भगवान छुप गए। वो दुष्ट कालजमन गया, वो सोचा मेरे डर के मारे पीतांबरी उड़ के सोया है, अपने पैर से एक लात मारा और जब मारा तो राजा की नींद खुली। उनके आंख से इतना तेज निकला कि कालजमन जल करके भस्म हो गया। भगवान बगल से आए और उस राजा ने भगवान को प्रणाम किया। राजा थे भगवान राम के वंश में राजा मुचकुंद। क्या नाम था? मुचकुंद। देवताओं की तरफ से दैत्यों से युद्ध करने के लिए गए थे। बहुत वर्षों तक लड़ाई किए, सेनापति बनकर बड़े बलशाली थे, पराक्रमी थे। लेकिन भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिक जब देवताओं के सेनापति बने तो इंद्र ने कहा मुचकुंद से महाराज अब आप आराम कर सकते हैं। कहे मुझे नींद लग रही है, सोऊंगा कई वर्ष तक। बोले आपके सोने में जो व्यवधान करेगा ना उसे आप देख लेंगे तो भस्म हो जाएगा। इस रहस्य को भगवान कन्हैया के अलावा कौन जानता भला। आज मुचकुंद के द्वारा उसको भस्मसात करा दिए। पुनः भगवान लौट के आए, तब तक बलराम भैया 3 करोड़ सेनाओं का दमन कर चुके थे। 18वीं बार पुनः 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध चला है, लेकिन अब की बार रणनीति बनाकर चला है। अपने भवन में 108 ब्राह्मणों को बैठा दिया। ए ब्राह्मणों, ऐसी पूजा करो, ऐसा जप करो
अब की मैं कृष्ण बलराम को जीत करके आऊं और अब की मैं जीत करके आए तो आप लोगों को मार डालूंगा। अब आप लोग बताइए, दुनिया में कोई ऐसा भी मंत्र है जो भगवान को हरा दे? कोई नहीं। अब गौमुखी में हाथ डाल करके ब्राह्मण लोग एक मंत्र जप रहे हैं, क्या? एक नहिया, यह मंत्र है उनका। एक नहिया 17 बार हारे हो, इस मूर्खवा को एक बार प्रसन्न करने के लिए, मेरा प्राण बचाने के लिए 17 बार जीते हो, एक बार आप हार ही जाओ तो आपका क्या बिगड़ेगा? इस करुण आवाज को कन्हैया के अलावा कोई और सुनेगा? जरासंध चढ़ाई किया, बलराम के कान में भगवान ने कहा आपकी भाग चलना है। बलराम बिगड़ गए, बोले तेरी लीला मेरे समझ में नहीं आवे। क्यों भागोगे? बाद में बताऊंगा। दौड़ाया, भगवान भाग गए। 45 कोस की ऊंचाई वाले पहाड़ पर दोनों चढ़ गए। जंगल था। जरासंध खुश, ब्राह्मण की पूजा सफल, अच्छे विद्वान पूजा कर रहे हैं। आग लगवा दिया, विश्वास है कि उसी में जल के मर गए। लेकिन कन्हैया गुरु के आश्रम से सभी कला सीख करके आए हैं। बलराम भैया के कंगन में हाथ लगाए और कूद गए। पीछे था समुद्र, उसी समुद्र में गए, विश्वकर्मा को बुलवाए, द्वारिकापुरी बनवाए, उसी में राजा बन करके रहने लगे। जब भागे तो एक नाम हुआ रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। द्वारिकापुरी में रहने लगे तो एक बार नया नाम आ गया, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। जब तक भगवान द्वारिकाधीश नहीं बनेंगे तब तक विवाह नहीं होगा। अब द्वारिकाधीश बन गए हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ये भगवान को जो समझ पाए, भगवान की माया समझने नहीं देते हैं प्यारे। संसार में रह करके भी जो माया के बीच में लिपट गया है, संसारी बन गया, वो जीवात्मा है। माया से बच करके जो भगवान का भजन कर रहा वो महात्मा है, किसी भी वस्त्र में हो। लेकिन माया को अपनी उंगली पर जो नचा रहा है वो परमात्मा है। जो उलझा वो जीवात्मा, जो बचा वो महात्मा, सबसे ऊपर वो परमात्मा। जनक जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। जनक जी से पूछा गया, महाराज माया क्या है? और पूछा किसने? संतों ने पूछ दिया, बड़े बड़े महात्माओं ने पूछ दिया, भगवान ये बताइए कि माया क्या है? जनक जी ने कहा, महात्मा जी कभी अवसर आएगा तो बता दूंगा। सभी महात्माओं को लेकर के स्नान करने गए। गंगा जी स्नान कर ही रहे थे, पूरा कर नहीं पाए थे, डुबकी लगा रहे थे। तब तक जनक के भवन से कोई दूत गया, चिल्लाया, महाराज जनक गजब हो गया। जनक जी ने कहा क्या हो गया? महात्मा लोग भी चौंक गए। उसने कहा आपके भवन में आग लग गई है। तो जनक जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक महात्मा दौड़े। जनक जी ने कहा क्या हुआ? बोले उसी में मेरी लंगोटी फैलाई गई है, मैं नहा करके वही लंगोटी फैला दिया हूं। जनक जी हंसे, बोले लौट आइए, आप ही ने प्रश्न किया था माया क्या है? यही माया है। आग लगी है मेरे भवन में, लंगोटी जलने का डर आपको है। एक लंगोटी जल जाएगी तो क्या हो जाएगा महात्मा जी? मेरे पूरे भवन में आग लगी, मुझे नहीं चिंता है। वस्तु में आपका अपनापन हो जाना यही माया है, वस्तु माया नहीं है। बोली मायापति भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, सच्चिदानंद घन भगवान की जय।